नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष वीडियो में जहां हम बात करेंगे मां दुर्गा की अनंत महिमा और नवरात्रि पर्व के गहन महत्व की। नवरात्रि वह पवित्र समय है जब पूरी सृष्टि मां की भक्ति में डूब जाती है। यह पर्व भक्ति, शक्ति, आस्था और विजय का प्रतीक है। साल में 2 बार आने वाली नवरात्रि, चैत्र और शारदीय में शारदीय नवरात्रि विशेष रूप से भव्य होती है, जो दशहरे के साथ समाप्त होती है। 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी और विजयादशमी 2 अक्टूबर गुरुवार को मनाई जाएगी। नवरात्रि के 9 दिन मां के 9 स्वरूपों की पूजा के लिए समर्पित हैं, जो हमें साहस, शांति, समृद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का संदेश देते हैं। यह पर्व न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं नवरात्रि की उत्पत्ति, महत्व, परंपराएं, कथाएं और आधुनिक संदर्भ को। नवरात्रि का इतिहास बहुत प्राचीन है और यह हिंदू पुराणों से जुड़ा हुआ है। शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है 9 रातें। पर्व वैदिक काल से मनाया जा रहा है, लेकिन इसका प्रमुख रूप रामायण और महाभारत से जुड़ा है। रामायण में भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले मां दुर्गा की पूजा की थी, जिसके बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई। महाभारत में भी पांडवों ने निर्वासन के दौरान मां की आराधना की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि मां दुर्गा के अवतरण और असुरों पर विजय की स्मृति है। जब देवता असुरों से पराजित हो गए, तब उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्तियों से मां दुर्गा को प्रकट किया। मां ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया, जो विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, शक्ति और भक्ति से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। इतिहासकारों के अनुसार नवरात्रि का उत्सव गुप्त काल से लोकप्रिय हुआ और मध्यकाल में राजपूतों ने इसे योद्धा भावना से जोड़ा। यह पर्व यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बनने की दिशा में है। नवरात्रि का धार्मिक महत्व असीम है। ये 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए होते हैं। प्रत्येक रूप एक विशेष गुण और ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। आइए इन 9 रूपों के बारे में विस्तार से जानें। पहला दिन मां शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री, जो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे स्थिरता और दुर्भाग्य निवारण करती हैं। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी, ज्ञान और तपस्या की देवी, मंगल ग्रह की अधिष्ठात्री। शुद्ध हृदय से पूजा करने पर बुरे प्रभाव कम होते हैं। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा, घंटी की ध्वनि से बुराई भगाने वाली, शुक्र ग्रह की देवी, साहस और निर्भयता प्रदान करती हैं। चौथा दिन मां कुष्मांडा, ब्रह्मांड की रचयिता, सूर्य की देवी, मनुष्य की बाधाओं को दूर करती है। 5वां दिन मां स्कंदमाता, भगवा माये की मां, बुध ग्रह की अधिष्ठात्री, मातृत्व और करुणा का प्रतीक। 6ठा दिन मां कात्यायनी, योद्धा रूप, गुरु ग्रह की देवी, शौर्य और पराक्रम देती हैं। 7वां दिन मां कालरात्रि, अंधकार नाशक, शनि ग्रह की अधिष्ठात्री, वीरता का प्रतीक। 8वां दिन मां महागौरी, शुद्धता की देवी, राहु ग्रह की नियंत्रक, हानिकारक प्रभावों को शांत करती हैं। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियां देने वाली, केतु ग्रह की देवी, ज्ञान और बुद्धि प्रदान करती हैं। ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हैं। इन दिनों लोग व्रत रखते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और मंत्र जाप में लीन हो जाते हैं। यह समय आत्मशुद्धि, ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा का है, जो हमें जीवन में नई शुरुआत और आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देता है। व्रत से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, मन शांत रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नवरात्रि सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक उत्सव भी है। अलग अलग क्षेत्रों में इसे अनोखे ढंग से मनाया जाता है। गुजरात और राजस्थान में गरबा और डांडिया की रातें आयोजित होती हैं, जहां लोग पारंपरिक चनिया, चोली और कुर्ता पहनकर मां की भक्ति में नृत्य करते हैं। नृत्य मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक एकता और युवाओं में ऊर्जा का संचार करते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन होता है, जहां विशाल पंडालों में मां की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, नाटक और सिंदूर खेला जैसे रस्में इस उत्सव को यादगार बनाती हैं। उत्तर भारत में रामलीला का मंचन किया जाता है, जो रामायण की कथा पर आधारित है और नवरात्रि को सामुदायिक उत्सव बनाता है। दक्षिण भारत में बोम्मई कोलू या गोम्बे हब्बा मनाया जाता है, जहां गुड़ियों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, जो सृजनशीलता और परिवार की एकता का प्रतीक है। पूर्वोत्तर राज्यों में यह पर्व आदिवासी परंपराओं से जुड़ता है। सामाजिक रूप से नवरात्रि महिलाओं की शक्ति का उत्सव है।
यह पर्व लिंग समानता, पारिवारिक बंधनों और सौहार्द को बढ़ावा देता है। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ, उपहार और शुभकामनाएं देते हैं। आधुनिक समय में नवरात्रि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है, जैसे इको फ्रेंडली मूर्तियां और प्लास्टिक मुक्त उत्सव। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में सकारात्मकता, समर्पण और संतुलन आवश्यक है। नवरात्रि की पूजा में कई महत्वपूर्ण परंपराएं और रस्में हैं। पहले दिन कलश स्थापना से शुरुआत होती है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाता है। कलश में जल, सुपारी, सिक्का और अक्षत डालकर मां का आह्वान किया जाता है। रोजाना आरती, भजन, कीर्तन और दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। व्रत विधि: लोग फलाहार या निर्जला व्रत रखते हैं। व्रत में फल, दूध, कुत्तू का आटा, सिंघाड़ा, समा चावल जैसे सात्विक भोजन शामिल होते हैं। कुछ लोकप्रिय रेसिपी: कुत्तू की पूरी, साबूदाना खिचड़ी, फ्रूट सलाद और मखाना की खीर। ये भोजन ऊर्जा प्रदान करते हैं और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। कन्या पूजन एक विशेष रस्म है, जहां 9 कन्याओं को मां के स्वरूप मानकर उन्हें भोजन, वस्त्र और दक्षिणा दी जाती है। यह बालिकाओं के सम्मान और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। रंगों का महत्व: हर दिन एक विशेष रंग पहना जाता है, जैसे पहले दिन लाल, शक्ति, दूसरे दिन सफेद, शांति आदि। नवरात्रि में ज्योतिषीय महत्व भी है। यह समय ग्रह दोष निवारण के लिए उत्तम है। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो साफ सफाई, शाकाहारी भोजन, नियमित ध्यान और नेगेटिव विचारों से दूर रहें। मां दुर्गा की महिमा से जुड़ी कई प्रेरणादायक कथाएं हैं। मुख्य कथा महिषासुर वध की है, जहां मां ने 9 दिनों में असुर की शक्तियों को नष्ट किया। एक अन्य कथा शुंभ निशुंभ वध की है, जहां मां ने देवताओं को राक्षसों से मुक्ति दिलाई। ये कथाएं हमें बताती हैं कि बुराई अस्थायी है और सत्य की जीत निश्चित। आध्यात्मिक रूप से नवरात्रि हमें आत्मनिरीक्षण सिखाती है। प्रत्येक दिन का स्वरूप हमारे जीवन के एक पहलू को दर्शाता है, जैसे शैलपुत्री स्थिरता, कालरात्रि अंधकार पर विजय। यह पर्व स्वास्थ्य लाभ भी देता है, व्रत से वजन नियंत्रण, ध्यान से तनाव मुक्ति। आधुनिक जीवन में नवरात्रि हमें वर्क लाइफ बैलेंस और सकारात्मक सोच की याद दिलाती है। तो दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति, इतिहास और जीवन दर्शन का अनमोल हिस्सा है। हमें याद दिलाती है कि मां दुर्गा की कृपा से कोई चुनौती असंभव नहीं। आइए इस नवरात्रि 2025 में मां से प्रार्थना करें कि वे हमें शक्ति, साहस, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। आप अपनी नवरात्रि की तैयारियां, अनुभव, कथाएं या रेसिपी शेयर करें और मां की भक्ति में डूब जाएं। जय माता दी। शुभ नवरात्रि। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।